को समझाने वाला नहीं था, पर आज यीशु के नाम से एक कलाम मेरे और आपके पास आ चुका है कि मेरी और आपकी जिंदगी में कैसे सुख और शांति आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए जब पहले पूरी धरती पाप के साथ भर गई, बुराई पे बुराई बढ़ती जा रही है। हम कलाम में देखते हैं उपदेश में 2 और 3 बाब उत्पत्ति की किताब अगर आप शुरू में पढ़ें तो घर जाके देखें आप, तो वहां पर पता चलता है कि आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने धरती में सब कुछ खूबसूरत बनाया, पर आदम को एक हुक्म दिया था कि तू ये ना करना, लेकिन पर उसने हुक्म को नहीं माना। जब नहीं माना तो फिर उस जिंदगी के अंदर पाप आ गया, बुराई आ गई, तो जिसकी वजह से वो जो पाप है वो धरती के ऊपर फैलता चला गया। इतना फैल गया कि परमेश्वर का कलाम बयान करता है 3 बाब में कि परमेश्वर के वचन ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि वो दुखी हुआ इंसान को बना के। क्या हुआ जी? दुखी हुआ। जैसे अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञाकारी में नहीं रहता, इतना ज्यादा बिगड़ जाता है, तो आखिरकार माँ बाप बच्चे को ये कह देते हैं कि अगर हम बे औलाद ही होते तो अच्छे होते। तो परमेश्वर भी दुखी हो गया अपने बच्चे की गलतियों को देख देख कर। इतना दुखी हो गया कि इस धरती के ऊपर पूरा पाप फैल गया, पाप ने राज कर लिया। जब पाप ने राज किया तो फिर परमेश्वर ने इस बात का हुक्म ले लिया कि मैं इस पूरी धरती को खत्म कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इस तरह फैसला लिया तो हम जानते हैं कि फिर परमेश्वर ने एक धर्मी इंसान देखा जिसका नाम नूह था। तो नूह के साथ जब बातचीत की तो परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, और तू एक एक जोड़ा जीव जंतुओं का भी अपने साथ ले लेना। हम इस बात को जानते हैं कि 40 दिन और 40 रात इस धरती के ऊपर बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि धरती की ऊंची से ऊंची चोटी पानी के अंदर डूब गई। हालेलुया, हालेलुया। और पूरी कायनात का खात्मा हो गया और एक नूह का घराना बचाया गया, और जिनके वसीले से दोबारा इस धरती के ऊपर इंसान की पैदाइश होनी शुरू हो गई। पर वजह ये हुई कि जो पाप था, जो बुराई थी, वो खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि जो बुराई थी, जो पाप था, वो खून के अंदर दाखिल था। कहां पर दाखिल था जी? खून के। और आदम और हवा से ही नूह का घराना भी आया था, जिसकी वजह से जो पाप खुदा खत्म करना चाह रहा था वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हर एक इंसान की मौत नहीं होती तब तक वो पाप कभी भी खत्म नहीं होता। पर फिर भी परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर तरस खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज कोई जीवित है वो इसी वजह से कि खुदा उसके ऊपर तरस खा रहा है, उसको नया दिन दे रहा है कि वो और भी ज्यादा अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सके। हालेलुया, हालेलुया। जब तरस खाया तो फिर परमेश्वर ने नूह के घराने को बरकत की कि वो धरती को भर दे। फिर दोबारा धरती के ऊपर अलग अलग शहर बस गए, बहुत सारी जनसंख्या हो गई, पर फिर भी इंसान पाप की गुलामी से नहीं बचाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के वचन से बहुत जगह में देखते हैं अलग अलग मुल्क बन गए, शहर बन गए, तो अलग अलग राजे ठहरा दिए गए। जब वो राजे भी ठहराए गए, वो इसलिए ठहराए जा रहे थे दुनियादारी के हिसाब से कि उनको शांति मिल सके, आराम मिल सके, दुखों मुसीबतों का छुटकारा मिल सके, उनकी बुराई का खात्मा हो सके। लेकिन कोई भी राजा, कोई भी बादशाह ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उनको हमेशा की जिंदगी दे सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर लोग तरसने लग गए, एक शहर से दूसरे शहर जाने लग गए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने लग गए। कलाम इस बात को बयान करता है, जब हम पहला सलातीन, पहला राजा, फर्स्ट किंग पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि जब सुलेमान की मौत हो गई, सुलेमान की मौत के बाद उसका बेटा बादशाह बना, तो उसके बेटे को बादशाह बनने के बाद बहुत सारे लोग दूसरे शहर में भाग गए थे, दूसरे मुल्क में चले गए थे कि उनकी जिंदगियों में शांति आ सके, आनंद आ सके, क्योंकि कोई भी बादशाह ऐसा नहीं आ रहा था जो दुनिया के दुख और कष्टों को खत्म कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से लोग आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए शहर चेंज करते, मुल्क चेंज कर देते। आज भी इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आनंद ढूंढते ढूंढते अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, शांति को ढूंढते ढूंढते अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। उनको शांति नहीं मिल रही, क्योंकि उनके पास अभी तक वो शांति का राजकुमार आया ही नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। जब इस तरह से हुआ तो परमेश्वर का वचन बयान करता है, जब अलग अलग राज्यों की पैदाइश होनी शुरू हो गई, लोग एक राज्य को छोड़कर दूसरे के राज्य में चले जाते, उनके आगे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, उनके आगे जाके अरदास प्रार्थना करते हैं कि ए राजा तू हमारे बोझ को उठा, हमारे दुखों को खत्म कर दे। पर जब भी कोई किसी के पास जाता है, या बल्कि वो दुखों को खत्म नहीं करता, बल्कि अपने दुखों को भी उनके ऊपर डाल देता था। जब इस तरह से चलता गया समा, तो कलाम बताता है कि उसके बाद नबूकदनेस्सर पातशाह जब बना, तो नबूकदनेस्सर पातशाह ने पूरी धरती के ऊपर एक बात का ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी कौम, कोई भी कबीला मेरे जूले के सिर नीचे सिर नहीं रखेगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। सबको सुन रहा है? तो सुन रहा तो सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस तरह से नबूकदनेस्सर पातशाह ने ऐलान कर दिया, तो लोगों की जिंदगी दोनों तरफ फंस गई। अगर नबूकदनेस्सर पातशाह के लोग गुलामी करते तो उसका बोझ उठाते उठाते मर जाते थे। अगर उसकी गुलामी नहीं करते तो उसका ऐलान ये कर दिया गया था कि सबका ही सिर कत्ल कर दिया जाए। दोनों तरफ लोगों की जिंदगी मौत के साहे में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि अभी हम जाएं तो जाएं कहां, किस राजे के पास जाएं जो राजा हमें बचा सकता है। ऐसी जिंदगी उस समय हो गई। मेरे भाई और बहनों, ये बैकग्राउंड है जहां से मेरे और आपके यीशु को स्वर्गों को छोड़कर इस धरती के ऊपर आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग तरस गए, दुखी हो गए, रोते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, तो फिर द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर तरस खाया। उसने एक गुड न्यूज को भेज दिया कि जब उसके लोग इस न्यूज को सुने तो उनको पता चले कि हमारे लिए एक आस, एक उम्मीद आ चुकी है कि हमारे लिए एक राजा आ रहा है जो हमारे दुखों को खत्म कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये न्यूज यशायाह के बयान से आई। जब यशायाह के साथ खुदा की बातचीत हुई तो परमेश्वर ने 9 चैप्टर, अगर आप पढ़ना चाहें यशायाह 9 चैप्टर उसकी 2 वर्ष, पंजाबी में यशायाह 9 चैप्टर उसकी 2 आयत में परमेश्वर ने एक गुड न्यूज भेज दी कि लोग जो तरस रहे हैं, अलग अलग शहरों में भटक रहे हैं, अपनी शांति के राजकुमार को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मैं एक न्यूज भेज दूं। एक लेटर आ गया खुशखबरी का, एक संदेशा आ गया खुशखबरी का। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, हाँ, क्योंकि उस समय लोग कैसे हालात में चल रहे थे जी? अंधेरे में। मेरे साथ बोलते रहे, कैसे हालात में चल रहे थे? अंधेरे। जानी अभी आप समझ सकते हैं कि किसी घर में भी रोशनी नहीं थी। रोशनी का मतलब सुख नहीं था, शांति नहीं थी। हर एक घर, हर एक मुल्क दुखों और मुसीबतों में फंसा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है कि जब लोग अंधेरों में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया, हालेलुया। उनको एक पता चल गया कि एक बड़ा उजाला आ रहा है। जब उन्होंने एक बड़ा उजाला देखा, हाँ जी, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए, और जो लोग घोर अंधकार से, सुने मेरी तरफ देखे, लिखा गया कि जो लोग घोर अंधकार यानी कि पूरे ही बुराई में फंस चुके थे, किसी को कोई रास्ता नहीं था कि उनका बचाव हो तो कैसे हो सके, उनके लिए भी ये न्यूज आ गई। और उनके लिए न्यूज आई, हाँ जी, मृत्यु के देश में रहते थे, जो मौत के देश में। अभी समझ रहे हैं बात आप? कौन से देश में? मौत में। यानी कि जो नबूकदनेस्सर पातशाह का ऐलान था, उसका ऐलान क्या था कि उसके जूले के नीचे भी मौत थी। अगर कोई उस शहर से भागता, उसके लिए भी मौत का ऐलान कर दिया गया था कि इसका भी गर्दन काट दी जाएगी। समझ रहे सारे बात को? हालेलुया। हाँ, फिर परमेश्वर का वचन कहता है जो मौत के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके ऊपर भी एक ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया। जब ये ज्योति चमकी, उनको पता चल गया कि एक यशायाह नबी, उसने भविष्यवाणी कर दिया कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि जो लोग दुखों मुसीबतों में है, जो अंधेरे में चल रहे हैं, उनके लिए एक नई रोशनी आने वाली है। हालेलुया। जब इस तरह से लोगों के लिए पता चल गया तो लोगों को थोड़ी थोड़ी खुशी आने लगी। उनको एक उम्मीद मिल गई कि कोई राजकुमार ऐसा आने वाला है
जो हमें अंधेरों से रोशनी में लेके जाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जब इस तरह से न्यूज आ गई, फिर और एक संदेशा आ गया, फिर एक आया और दूसरा आ गया, लोगों को और ज्यादा हिम्मत आने लगी। फिर शेयर में पढ़ दें इसी की 6 को। हाँ जी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हाँ, फिर ऐसा हो गया कि जो रोशनी लेकर आने वाला है वो बालक उत्पन्न होगा। हालेलुया हालेलुया। वो कौन होएगा जी? बालक। जाने के उनको बता दिया गया कि अभी आपको किसी और शहर से किसी और मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए एक नया राजकुमार आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक नया बादशाह आ रहा है कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। हाँ जी, हमें एक पुत्र दिया गया है हाँ, एक पुत्र, एक नया राजकुमार दिया गया है। हाँ और जी, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और प्रभुता जाने के हर एक आनंद, मेरी तरफ देखिए, हर एक आनंद उसके कंधों के ऊपर होगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, हर एक आनंद उनके किसके ऊपर होगा? आपको पता है कि बचपन में जब बाप चलते हुए बच्चे को थक जाता ना बच्चा, तो अपने बच्चे को कंधों के ऊपर उठा लेता है, और जब बच्चे को कंधों को ऊपर उठाता ना, तो बच्चा फिर चारों तरफ ऐसे ऐसे करता ऊपर हिलता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी मेरा पूरा बोझ हल्का हो गया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा राजकुमार आपके लिए आएगा जिसका राज उसके कंधों के ऊपर, जाने के कोई भी आनंद कभी भी खत्म नहीं होगा। आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। फिर ऐसा बालक पैदा होगा और कि हाँ जी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हाँ, वो नाम कोई ऐसा नहीं होगा, वो नाम कोई ऐसा नहीं है जिस नाम को आज आप देख रहे हैं, उसका नाम अद्भुत होगा। हालेलुया हालेलुया। उसका नाम अद्भुत होगा। हाँ जी, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, हाँ, अनंत, जो हमेशा की जिंदगी, जाने कि एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते थे आनंद शांति पाने के लिए, और शांति का राजकुमार रखा हाँ, जाएगा। पर किसी को हमेशा की नहीं मिलती थी। प्रभु का कलाम कहता है कि वो बालक आ रहा है जो हमेशा का आनंद देने के लिए आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। उसका राज कभी खत्म ना होगा। हाँ जी, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता, उसकी शक्ति, उसकी ताकत हमेशा ही बढ़ती जाएगी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यही वजह है कि अगर यीशु मसीह को 200 से 2000 से साल ज्यादा हो गए हैं इस धरती से गए हुए, पर उसकी शक्ति कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जा रही है। हालेलुया हालेलुया। वही बात है, क्योंकि खुदा की ऐसा ही वो राजा था जिसकी ये गुड न्यूज आ चुकी थी कि ये जो राजा आएगा इसकी राज कभी भी खत्म नहीं होगा, इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। हाँ जी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह आ जाता है ना, तो उस जिंदगी का कभी भी आनंद और शांति खत्म होती नहीं थी। तो जब इस तरह की गुड न्यूज आ गई, तो आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास किसी का कोई मैसेज आ जाए ना कि वो कंपनी में ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, वहां पर जॉब की जरूरत है, तो लाजिम ही आप पता करने लग जाएंगे कि वो कंपनी है कौन सी है। सुन रहे हैं सब बात? हाँ जी। जब फिर कोई दूसरा आपको बता दे कि मुझे पता चला था कि वो कंपनी वहां पर है, फिर आप और खुश हो जाएंगे। हाँ? आप क्या हो जाएंगे? और खुश हो जाएंगे। तो जब फिर कंपनी का एड्रेस ही मिल जाए आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? और कुछ आप टैक्सी करवा के चले जाएंगे कि मेरे से पहले कोई चला ना जाए। हालेलुया हालेलुया। जब इस तरह से न्यूज आ गई, तो फिर लोगों ने भी ढूंढना शुरू कर दिया यीशु को, लोगों ने भी इस बालक को ढूंढना शुरू कर दिया। जब भी कोई कहता है कि वहां पर मसीह आ गया है, वहां पर ऐसा कोई आ गया है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो लोगों को तौबा की मुनादी सुनाता है, तो लोग वहां पर जा जाकर पूछने लग गए कि क्या तो वही है जिसकी न्यूज हमारे तक आ चुकी थी कि वो अंधेरों को उजाले में बदल देगा। हालेलुया हालेलुया। वो दुखों को खत्म कर देगा। जब ऐसा पूछा जा रहा है, इस बात की गवाही यूहन्ना देता है। पहला यूहन्ना, उसके पहले बाप, यूहन्ना की इंजील
पहला यूहन्ना नहीं, सॉरी, यूहन्ना की इंजील